हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं उत्पादन फलन चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड। ये है उत्पादन फलन चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड, यानी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनके लिए मैं करा रहा हूँ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्पादन फलन नाम के चैप्टर के। और ये सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है कि सर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का वीडियो भेज दीजिए, और जिन्होंने देखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आइए आते हैं, चैप्टर उत्पादन फलन है और टॉपिक आज हमें क्या करने हैं। हल्का सा पिछली क्लास का रिवीजन करें तो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के मध्य पाए जाने वाला संबंध। हमने क्या पढ़ा था कि उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं स्थिर साधन और एक को हम कहते हैं परिवर्तनशील साधन। ऐसे साधन जो उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं। उत्पादन बढ़ा, साधन भी ज्यादा हो गए, उत्पादन घटा, साधन भी कम हो गए, है ना। उत्पादन के साथ साथ बदलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेटा परिवर्तनशील साधन। जैसे मजदूर हुआ, कच्चा माल हुआ, ज्यादा उत्पादन करोगे ज्यादा मजदूर लगेगा, ज्यादा कच्चा माल लगेगा, इसका मतलब परिवर्तनशील साधन। और स्थिर साधन बेटा वे साधन जो उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा हम स्थिर साधन। जैसे कि पूंजी या भवन, आपने एक बार लगा लिया, अब उत्पादन ज्यादा करो या कम करो एक ही रहेगा, स्थिर रहेगा बेटा। तो स्थिर साधन वे साधन जो उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलते, और परिवर्तनशील साधन वे साधन जो उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा परिवर्तनशील साधन। चलिएगा बेटा, इसी के साथ आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है बेटा अल्पकाल और दीर्घकाल। ये अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अल्पकाल और दीर्घकाल ये क्या होता है बेटा। अल्पकाल और दीर्घकाल ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटा। तो सुनो बेटा ध्यान से, मैंने आपको बताया साधन होते हैं दो तरह के। एक होते हैं स्थिर साधन जो उत्पादन के बदलने पर भी नहीं बदलते। जैसे मैंने बोला ना बेटा, जो जमीन है या जो भवन आपने ले लिया, जो आपने बिल्डिंग ले ली बेटा किराए पर, चाहे आप उसमें 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, जमीन बिल्कुल स्थिर रहती है। मतलब ये साधन एक ही रहता है, उत्पादन के साथ साथ बदलता नहीं है। कैसा कहलाया बेटा स्थिर साधन। और जो कच्चा माल है, मजदूर हैं, ये उत्पादन के साथ साथ बदलेंगे। ज्यादा उत्पादन करोगे ज्यादा कच्चा माल लगेगा, ज्यादा मजदूर लगेंगे। ज्यादा उत्पादन किया ज्यादा कच्चा माल लगा, ज्यादा मजदूर लगे। कम उत्पादन किया कम कच्चा माल लगा, कम मजदूर लगे। इसका मतलब ये कच्चा माल और मजदूर है बेटा, ये कैसे साधन रहे, ये परिवर्तनशील साधन रहे। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साथ साथ बदल रहे हैं, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ बदल रहे हैं। अब बारी आई कि सर अल्पकाल क्या है। तो अल्पकाल का मतलब होता है वो समय अवधि, वो समय अवधि जिसमें जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। भैया अल्पकाल वो समय अवधि है, अल्पकाल वो समय अवधि है जिसमें केवल और केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है। अल्पकाल वो समय है, अल्पकाल क्या है, वो समय है। कौन सा समय? जिसमें सिर्फ परिवर्तनशील साधन बदल सकते हैं, स्थिर साधन नहीं बदल सकते। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे कि अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है। मतलब मजदूर बदल सकते हो, कच्चा माल बदल सकते हो, लेकिन मशीन, बिल्डिंग, ये चीजें नहीं बदली जा सकती। तो स्थिर साधन वे साधन होते हैं जो सॉरी अल्पकाल वह समय होता है, वह समय होता है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है, जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है। कौन सा काल बेटा? अल्पकाल। कौन सा काल भाई? अल्पकाल। क्या होता है? जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है। अच्छा, दीर्घकाल क्या होगा फिर सर? दीर्घकाल के बारे में बताओ। दीर्घकाल वो काल है जिसमें स्थिर साधन साथ में परिवर्तनशील साधन दोनों को बदला जा सकता हो। अब खुद सोचो बेटा, क्या बिल्डिंग कभी बदली नहीं जाएगी? क्या हमेशा एक ही बिल्डिंग रहेगी? क्या हमेशा एक ही मशीन रहेगी? स्थिर साधन भी तो बदले जाते हैं ना भाई, पर उसके थोड़ा बड़े समय की आवश्यकता पड़ती है।
बदले परिवर्तनशील साधन में जाते हैं, बदले स्थिर साधन में जाते हैं, लेकिन अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधन बदल सकते हैं। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है। अल्पकाल वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है। और दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें स्थिर साधन तथा परिवर्तनशील साधन दोनों प्रकार के साधनों को बदला जा सकता है, जिसमें स्थिर साधन तथा परिवर्तनशील साधन दोनों प्रकार के साधनों को बदला जा सकता है। तो दीर्घकाल कौन सी अवधि हुई जहां स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों बदले जा रहे हैं। अल्पकाल कौन सी अवधि हुई जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है। बताओ मेरे बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आई। बताओ क्या है, जरा समझते हैं ध्यान से। अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है बेटा? ये मैंने आपको बताया कि वह समय अवधि, अल्पकाल के बारे में लिखो कॉपी पर। अल्पकाल वह समय अवधि जिसमें केवल इस परिवर्तनशील साधनों को बदला जा सकता है, और दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें स्थिर साधन तथा परिवर्तनशील साधन दोनों को बदला जा सकता है। समझ गए बेटा बात को? या ऐसा ही बोल सकते हैं बेटा, डिफरेंस अगर लिखने के लिए है कि अल्पकाल में साधन दो प्रकार के होते हैं, कुछ स्थिर कुछ परिवर्तनशील, कुछ को बदल सकते हैं कुछ को नहीं बदल सकते, जबकि दीर्घ काल में सभी साधन बदले जा सकते हैं। इसका मतलब दीर्घ काल में तो सभी साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं मेरे बच्चे। दीर्घ काल में तो सभी साधन को बदल सकते हैं, और जब सभी को बदल सकते हैं तो दीर्घ काल में क्या होगा कि दीर्घ काल में तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि सभी साधनों को बदला जा सकता है। तो अल्पकाल आप समझ गए, दीर्घ काल आप समझ गए, दोनों में डिफरेंस आप समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। बेटा यही तो था आपके पास आज की क्लास का टॉपिक कि अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है। अल्पकाल आप समझ गए, दीर्घकाल आप समझ गए। बाकी का पार्ट हम करेंगे अगले वाली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे बेटा तीन चीजों को, जिसमें हम समझेंगे बेटा किसे, बल्कि चाहे बात थोड़ी डेफिनेशन में देख लो। दीर्घकालीन उत्पादन फलन या दीर्घकाल किसे बोलते हैं बेटा? यदि उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात स्थिर साधनों के साथ साथ परिवर्तनीय साधनों में को बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार के उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है या दीर्घकाल कहा जाता है। जिसमें दोनों साधनों को बदल सके वो दीर्घकाल कहलाएगा, या ऐसा उत्पादन फलन जिसमें दोनों साधन बदले जा सके उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाएगा। अल्पकाल वह समय जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को बदल सकते हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तीन प्रकार का उत्पादन, कुल उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, और औसत उत्पादन क्या होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। छोटी छोटी सी बेटा वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि आप आसानी के साथ एक क्लास से एक टॉपिक समझकर अब अगली क्लास पर समय लेकर अगली क्लास को देख सकें। चलिएगा।